तो ग्रुप में ये लेटेस्ट वो क्राइटेरिया कर दें। मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मसला मेरे नहीं। पास ना इनका एक है कोर्स, मेरे दोस्त ने लिया था, वो मेरे पास है। चले मैम आ गई, ओके हाँ बाय। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है सबसे? वालेकुम यस अस्सलाम मैम। जी, स्क्रीन जी शेयर है। मैम। मैम जी शेर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि कुछ स्टूडेंट जो है ना, उन्होंने अभी हमें अप्रोच किया है, ठीक है। और उनके लिए जो है ना, मैं स्टार्ट से थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूँगी अमेज़ॉन का, देन हम मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमेज़ॉन क्या है बेसिकली। जी ठीक है ठीक है। वो कल डेमो क्लास में, प्रीवियस लास्ट टाइम जो हुई है डेमो क्लास, उसमें ये था कि लास्ट पे स्टूडेंट काफ़ी टायर्ड हो गए हुए थे, बिकॉज हमारा वो सेशन 3 साढ़े 3 घंटे का चला गया। सो दैट्स वाई ना लास्ट पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये नहीं यानी कि अडॉप्ट किया। तो इसको थोड़ा सा हम पीछे से लेंगे। और बाकी, और मुझे जो है ना, मेजोरिटी स्टूडेंट जो है ना वो स्टार्ट ही वहाँ से कर रहे होते हैं जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है। तो इसलिए समीना, आपका जो कैमरा ऑन है, समीना कैमरा ऑन ऑफ कर लें अपना। और बाकी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं सभी को कहूंगी माइक एंड कैमराज अपने ऑफ कर लें। माइक एंड कैमराज जो है ना, किसी को ऑन ना हो। और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ, कैमरा कैमरा स्पेशली गर्ल्स का ऑन ना हो। बिकॉज ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, गर्ल्स का कैमरा ऑन होता है और ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये यूट्यूब पे अपलोड होती हैं। तो देखें, बाद में आप, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। मैं स्टार्टिंग भी आपको मेक श्योर कर रही हूँ। एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूँगी कि एक स्टूडेंट थी, गर्ल्स थी, और उनका कैमरा ऑन था। तो बाद में जब मैंने अपलोड की, अभी मैं पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं दोबारा नहीं सुनती। ये जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ डायरेक्ट यूट्यूब पे जाती हैं। तो वो फिर मुझे कह रही थी कि मैम हम्बल रिक्वेस्ट है, ये है वो है, उनको डिलीट कर दें। मैं कैसे कर सकती हूँ भाई? एक स्टूडेंट की वजह से मैं बाकी स्टूडेंट का कैसे लॉस कर दूँ? तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सो डैट्स वाई ना, ये आपको खुद ही अपने बैकएंड से ये देखना होगा। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अमेजोन वीए? Amazon VA, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं, इज अ पर्सन हु प्रोवाइड योर Amazon बिजनेस विद सपोर्ट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। हम VA कहते ही उसको हैं भाई जिसने रिमोट लोकेशन से काम करना है, वर्चुअली काम करना है, वर्चुअल असिस्टेंट उसको कहते हैं। और डेफिनेटली टाइम का कोई पाबंदी नहीं होती। लेट्स सपोज कि आप टाइम 4 घंटे क्लाइंट के लिए दे रहे हैं, तो वो आप शाम में दें, रात में दें, या फिर दिन में, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यानी आप अपने मास्टर अपने खुद होते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नहीं होगा लाइक आपको अथॉरिटी देने वाला। आपने क्लाइंट के लिए 4 घंटे देने हैं ना, तो वो यानी कि आप, आपकी मर्जी, या आप दिन में कोई 4 घंटे सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर शाम में कर लें। तो ये यहाँ पे आप अपने ऑनर खुद होते हैं, रिमोटली काम कर रहे होते हैं। सो किसी के अथॉरिटी के अंडर आप काम नहीं कर रहे होते। जस्ट क्लाइंट को तो चाहिए रिजल्ट, ठीक है, जो आपने उसको प्रोवाइड करना है। बट आगे जाके तो डेफिनेटली इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। अमेजोन के बारे में देख लेते हैं जी। अमेजोन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अमेजोन लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, जहाँ पे लोग लाखों मिलियन डॉलर की सेल लेके जा रहे हैं। अमेजोन की वर्थ इस टाइम पे आप चेक करें ना, तो अमेजोन यानी कि इसकी वर्थ का आइडिया यहाँ से आप लगा सकते हैं कि इसके एस्टिमेशन नहीं बंदा लगा सकता कि यानी कि कितने डॉलर की यहाँ से सेल जनरेट करके सेलर लेके जा रहे हैं। इवन दो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपकी चाचियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ, दादियाँ, हर कोई अमेजोन पे चिपक जाए ना, तब भी अमेजोन पे काम खत्म ना हो, इतना काम है। तो ये लोग पता नहीं क्यों कह देते हैं भाई हमें काम नहीं मिला। पता नहीं कौन से स्टूडेंट ऐसे जो कह देते हैं, और वो वही स्टूडेंट कहते हैं डेफिनेटली जो मेहनत नहीं करते। डेफिनेटली जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो किसी को क्या पता चलना है जी। यानी कि किसी ने कुरत लैन है क्लास में से, उन्होंने जी VA का कोर्स किया है, किसी को कैसे आइडिया होगा कि आपने VA का कोर्स किया है? ये आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है ना खुद बनानी होती है, ठीक है। और मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम गाइड कर रही होती हूँ कि आपने कैसे इस फील्ड में लेके चलना है इन चीज़ों को।
फाउंडर बात कर लें तो जेफ बेजोस अमेजोन का फाउंडर है, जिसने अमेजोन जो है ना डिस्कवर किया था, और सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन ही इसने की थी। अमेजोन वी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है कि इन्वेंशन जो है ना वो बॉयज़ ही ज़्यादा करते हैं, गर्ल्स कम करती हैं, तो ये क्यों है ऐसा? कोई रीज़न बताएगा इसका? नहीं देखा ना। क्या पूछा मैम आपने? मैम क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। कि हर तीसरी इन्वेंशन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या ई कॉमर्स से या किसी भी फील्ड से देख लें, बॉयज़ ही हो रहा होता है कि बॉयज़ ही कर रहे हैं इन्वेंशन, नहीं से नहीं। सैमसंग गलेक्सी 5 7 आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ करें, और ये अपने नेम से आया करें। अदर देन डैट ये क्लास 1 2 के हिसाब से है। आपको आवाज़ आ रही है सैमसंग? कैमरा ऑन है आपका। बाकी तमाम स्टूडेंट्स ये मेक श्योर किया करें कैमरास आपके ऑन ना हो। तैयबा आपका भी कैमरा ऑन है। गर्ल्स कैमरा ऑन है आप। चलें जी, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेरी कर रही थी कि देखें, हर इन्वेंशन के पीछे ना ये कहा जाता है कि बॉयज़ ने की। लाइक साइंटिफिक हम देखते हैं तो साइंटिस्ट बॉयज़ ही हमें नज़र आते हैं। एंड एज वेल ये देखें अमेज़ॉन, अमेज़ॉन जो कि दुनिया पे छाई हुई है ये मार्केट प्लेस, तो इसका जो फाउंडर है वो जेफ बेजोस है। तो ये क्या रीज़न है कि बॉयज़ ही इन्वेंशन कर रहे होते हैं और नहीं से नहीं? तो क्या लॉजिक है, कोई बताना चाहेगा? मैम रिसोर्सेज का इशू है कि फीमेल्स को ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते, इवन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं मिलती जितनी मेल को ग्रैब करने में मतलब होता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि रिसोर्सेज का इशू है। एग्जैक्टली। मैम मैं समझता हूँ। जी जी जी, हेलो बताएं आप। मैम, मैं समझता हूँ क्योंकि एक हम समझते हैं, हम मर्द समझते हैं कि हमने ही काम करना है, हम किसी के ऊपर तो तकिया नहीं लगा सकते, यानी हमें ही करना होता है, तो इसलिए ज्यादातर इन्वेंशन ये करते हैं। और जहाँ तक फीमेल की बात है तो अक्सर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में वो अक्सर फीमेल डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बहुत कम है। तो इसलिए हम टोटली डेडिकेटेड होते हैं किसी काम में, और तो इसलिए इन्वेंशन वगैरह में वॉइस के नाम बहुत ज्यादा आता है, यानी मर्द बहुत ज्यादा करते हैं। चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप बता रहे हैं जी, लाइक गर्ल्स का जो पॉइंट व्यू था ना, सैमसंग गैलेक्सी, आपको आवाज नहीं आ रही? देखिए, आपने नेम से भी नहीं ज्वाइन किया, जो कि मैं रेकमेंड करती ही नहीं हूँ ऐसे स्टूडेंट को। मैं ज्वाइन उनका मैं लेटिन ही नहीं करती जो इस तरह ना नेम से शो ना हो मुझे। अच्छा, आपको मैं बता रही थी कि देखें इन्वेंशंस के बिहाइंड ना, ये जो इन्होंने संगीता आई थिंक सो उन्होंने बताया, और मैं इनके पॉइंट से एग्री की हूँ। नो डाउट कि डेडिकेटेड होते हैं बॉयज़, नो डाउट, और माशाल्लाह से करते भी हैं। बट एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए ना तो रिसोर्सेज की कमी होती है गर्ल्स के लिए। सो दैट्स वाई वो ना नहीं कर पाती। इवन दो ये बॉयज़ इन्वेंशन नहीं से नहीं क्यों कर रहे होते हैं, ये कहीं भी चले जाते हैं और जाके रिसर्च और ये वो टास्क करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। बट गर्ल्स डेफिनेटली ऑप्शन ये होता है कि घर में बैठ के काम करना ये वो, और इवन दो जॉब्स वगैरह भी मिलें तो लिमिटेड डिस्टेंस के लिए मिलती हैं कि आप मूव ऑन नहीं कहीं कर पाते। सो दैट्स वाई आई थिंक सो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है ना मेन पॉइंट होता है। बाकी नो डाउट के फिर बॉयज़ डेफिनेटली कर जाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो मूव ऑन भी कर सकते हैं, जहाँ भी उन्हें जाना पड़े वो करते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ठीक है, वैसे ओवरऑल आपने भी एनालिसिस की होगी कि बॉयज़ जो है वो आपको साइंटिस्ट या इस तरह से वो ही नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ना। तो ये चीज़ मेक श्योर ये होती है ऐसी। अच्छा, अमेजोन वी ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो क्या हैं जी, वो देख लेते हैं। अमेजोन पे आप एज अ वीए काम करेंगे और ये टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। कौन से हैं जी? प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये आवाज़ सबको आ रही है? कंफर्म करें। यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम।
जी अच्छा, मैडम। ये सैमसंग को ना ये मैसेज करें ज़रा कि इनका कैमरा ऑन है, और मुझे खुद भी डिस्टॉर्शन हो रही होती है जिनका कैमरा ऑन हो। चलें जी, प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च हमने करनी, लाइक सबसे पहले वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो कि जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो। ठीक है, हमने वो प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए हंट करनी है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। लेट्स सपोज के बेबी हुडी टॉवल, माय मोस्ट फेवरेट वन जो है वो कीवर्ड है, बट बेबी हुडी टॉवल की बात कर लेते हैं। बेबी हुडी टॉवल लेट्स सपोज के ये कीवर्ड है, और नो डाउट ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। लाइक ये कीवर्ड जो है वो इन डिमांड है, हर तीसरे घर की ये नीड है, लेकिन इसका कंपटीशन भी तो हाई है ना, कंपटीशन भी हाई है। लेट्स सपोज कि हर तीसरा सेलर बैठा आपको नजर आएगा ये बेबी टॉवल सेल आउट करने। सो हमने वो कीवर्ड लेना है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात कर लेते हैं। मैं सैमसंग गलेक्सी को ना रिमूव कर रही हूँ क्लास में से, और अभी ये दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करेंगे हमें, तो फिर इनको आइडिया होगा कि कहाँ पे मिस्टेक की है। कितनी गलत बात है कि मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ। चलें जी, अभी उनको सुनाई भी देगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है ना वो ये है कि हमने प्रोडक्ट जब हंट करनी है ना, एक विनिंग प्रोडक्ट, फिर उसको सोर्स करवाना है। कहाँ से करवाएंगे? लाइक ज़्यादा कहा जाता है कि हाईली रेकमेंड होता है कि चाइना में एक वेबसाइट है alibaba.com, वहाँ से आप सोर्स करवाएं, ताकि वहाँ पे ना 2-3 रीजंस ऐसी हैं। ये जब हम आएंगे ना प्रोडक्ट सोर्सिंग वाले लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगी कि 2-3 रीजंस ऐसी हैं जिनकी वजह से ना हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग चाइना में करने को रेकमेंड किया जाता है। और हमें एक तो मार्जिन अच्छा मिल जाता है, दूसरा ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी हमें ना मिल जाती है यहाँ से। हम इन एक्चुअल शॉर्टली अगर मैं बात करूँ तो हमें स्कैमिंग का कोई इशू नहीं होता। लाइक किसी भी किस्म का फियर नहीं होता कि हमें चाइना से स्कैमिंग हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम सोर्सिंग का ना रेकमेंड की जाती है कि हम अलीबाबा से करें। माइक ऑफ करें, किसकी माइक ऑन है? एम्बर आप भी माइक ऑन करें, शहजाद आप भी माइक ऑन करें। अच्छा ऑफ करें। अच्छा इस तरह से कि देखें, क्लास बैच 6 आपको मुझे ना गाइड करना पड़ रहा है, इवन दो कि अब मे बी आप न्यू डेफिनेटली बिगनर है, बट अदर देन डैट मैं अपनी बात करूँ ना प्रीवियस बैचेस की, तो मुझे अभी तक ये इशू नहीं कम अज़ कम आया कि वो उनको आइडिया होता है हमने कैमरा ऑफ करना है, माइक ऑफ करने हैं, और इस तरह से वो क्लास ज्वाइन करते हैं। तो एक रिदम से ना क्लास हमारी रहती है। तो ये बार बार मुझे आपको कहना पड़ रहा है, तो ऐसे ना करें तो बेहतर है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो लिस्टिंग डेफिनेटली, अब सोर्सिंग करवाई है हमने चाइना से, तो उसकी लिस्टिंग भी क्रिएट भी तो करनी है ना। अक्सर मैं कहती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कि आपने शॉप क्रिएट करनी है। लाइक आप इन्वेंट्री कहीं से मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको फिर डेकोरेट भी तो करना है ना अपनी दुकान में, कि कोई बायर आए तो आपसे बाय करे। सो इसको हम अमेजोन की टर्म में हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। दराज में हम कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो हम उसको सेल आउट, उसको बाय करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वो जो पेज ओपन होता है, साइड पे पिक्चर्स होती है और टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट शो हो रही होती है। लेंथ क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, डायमेंशन क्या है, इसका जो है वो प्रोडक्ट की इमेज क्या है, कितनी वेरिएशन में सेल आउट कर रहा है ये सेलर, ये तमाम चीज़ें शो हो रही होती है ना प्रोडक्ट पेज में। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसको कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं इन द टर्म ऑफ अमेजोन। नेक्स्ट है जी इमेज एडिटिंग। डेफिनेटली आपका अगर आइसक्रीम स्कूप 50,000 सेलर सेल आउट कर रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट पे कौन आएगा? जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज और टाइटल से अट्रैक्ट होगा। तो डेफिनेटली ये जो यानी कि ये बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रोडक्ट आई कैचिंग हो। ठीक है, तो सो दैट्स वाई आपने क्या करना है कि फोटोग्राफर हायर किया जाता है, उससे हम एडिटिंग करवाते हैं, इमेज एडिटिंग करवाते हैं, कि हमारी इमेज की हमारी प्रोडक्ट का जो इमेज है ना बहुत अट्रैक्टिव हो, ताकि बायर फर्स्ट पेज पे देखे हमारी इमेज, और बाकी भी सेलर बैठे हैं हमारी प्रोडक्ट पे, वो क्यों आएगा? इमेज से अट्रैक्ट होके। बाकी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन,
ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कंटेंट राइटिंग को ही कहते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन इज यानी कि उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें यह है कि हमने प्रोडक्ट पेज में कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। सो कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन इसलिए की जाती है कंटेंट राइटिंग को एक प्रॉपर वे से राइट करना, ताकि एक कीवर्ड स्टफिंग ना हो, हमारे कीवर्ड वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से वहाँ पे लगे, ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक कर सके। सो इन एक्चुअल प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का मकसद ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकें। और मैनेज इन्वेंट्री, डेफिनेटली हैंडलिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग, पीपीसी जो कि इन टर्म ऑफ पे पर क्लिक जिसको हम कहते हैं, और अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है अमेजोन पे फर्स्ट पेज पे। उसके बाद देखें जी अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स की बात कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल है, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग है। ये मैं कल स्टार्ट में मैंने इसको लिया था, और ये 3 मॉडल्स हैं जिसमें से हम जो कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे ना वो प्राइवेट लेबल की करेंगे। होलसेल का मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, एंड ड्रॉप शिपिंग जो कि हम रेकमेंड नहीं करते और ना ही हम अपने स्टूडेंट को करवाते हैं, बिकॉज ये रिस्की मॉडल है। नो डाउट कि लोग कर रहे हैं लेकिन बड़ी सेल लेके जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा अकाउंट सस्पेंड हो जाए ना तो सारी सेल गई भाड़ में। तो मतलब इसलिए हर एक अपना पॉइंट भी होता है, हम इस पे फोकस नहीं करते। फुलफिलमेंट्स मेथड, एफबीए और एफबीएम। एफबीएम कहते हैं जी, एफबीए कहते हैं जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एंड एफबीएम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। और एफबीए का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि मैं अब रिमोटली काम कर रही हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड मैं क्लाइंट के लिए काम कर रही हूँ, क्लाइंट बिलोंग फ्रॉम यूके। सो बेसिकली अगर मैं चाइना से इन्वेंट्री मंगवा रही हूँ और मैं उसको सोर्स करवाने उधर यूके में, ठीक है। अभी मैं तो यूके में नहीं हूँ, अगर कोई कस्टमर आता है मेरी प्रोडक्ट बाय करने, तो कौन उसको पिक पैक एंड शिप की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? अगर मैं एफबीए मॉडल पे जाती हूँ ना, तो अमेजोन को मैं कहती हूँ भाई चार्जेस दिए मेरे से ले लो, और ये जब कस्टमर आए तो उसको मेरी प्रोडक्ट आपने पिक पैक एंड शिप, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, प्रोडक्ट को पिक भी आपने करना है, पैक भी उसको आपने करना है, और क्लाइंट कस्टमर तक आपने पहुंचाना है। सो इसको कहते हैं जी, इस मेथड को कहते हैं एफबीए, जो कि हम रेकमेंड करते हैं कि हम एज अ एफबीए जाते हैं अमेजोन पे। तमाम क्वेरीज लास्ट पे ली जाएंगी। सो राइट नाउ जस्ट अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें और स्मूथली लेक्चर चलने दें। मेरा शेड्यूल ही ये है पढ़ाने का कि स्टार्ट अब मैं करती हूँ कि यानी कि ओवरऑल जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाए, लास्ट में मैं क्वेरीज का जो है ना सेगमेंट रखा होता है, मैं उसमें फिर क्वेरीज वगैरह या प्रैक्टिकल सेशन होता है उसमें हम लेते हैं। अच्छा, एफबीएम की बात कर लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं पानी पी लूँ। जी, तो कंफर्म करें, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। यस मैम आ रही। ओके, अच्छा, मैम आ रही। एफबीएम की बात हम कर रहे थे, तो एफबीएम का मतलब ये है कि जो यूके से बिलोंग करने, लेट्स सपोज कि मैं यूके से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोर्सिंग करवाई है फ्रॉम चाइना, एंड जो अगर कोई कस्टमर आया है तो मैंने ही उसको पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। सो इस मॉडल को कहते हैं जी एफबीएम। नो डाउट कि अमेजोन की चार्जेस जो है फीसिस हैं उससे हम तो बच जाते हैं, बट मसला यहाँ पे आता है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमने बायर को देनी है और मे बी हम लेट हो जाएं, तो बायर तो गया ना, कस्टमर तो गया ना। तो ये चीज़ होती है कि समटाइम ना ये एफबीएम मॉडल रेकमेंड नहीं किया जाता, और हम तो बेसिकली काम कर रहे होते हैं रिमोटली फ्रॉम पाकिस्तान। मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तान से हैं। सो मैं बात कर रही हूँ कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप एफबीए मॉडल पे जाएं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। वो आपके लिए यानी कि हाईली सजेशन है कि हम जाते भी, डेफिनेटली हम करते ही एफबीए हैं। अच्छा, ये ना ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया है परसों के लेक्चर में ना, जो लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया है, तो उसमें ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने स्किप कर दिया था। मैं